सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियोस मसीह होने के नाते हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है। ये है क्रिसमस को लेकर, और क्रिसमस पर मैं 2 वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करूंगा। ये उसका पार्ट 1 है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल जब भी क्रिसमस आता है तो हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे फेसबुक फीड पर बहुत से मैसेजेस आते हैं और कहते हैं कि 25 दिसंबर यीशु के जन्म की तारीख नहीं है। क्रिसमस मूर्ति पूजकों का त्यौहार है। इस दिन रोमी लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे और ये त्यौहार मसीहियों ने सूर्य देवता से कॉपी किया है, इसलिए हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। ये जितने भी क्रिसमस विरोधी लोग हैं वह सभी देवी देवताओं को 25 दिसंबर के साथ जोड़ देते हैं कि 25 दिसंबर को शनि देवता का त्यौहार सैटरनेलिया मनाया जाता था, कि इसी दिन तामूज, होरोस, निम्रोद, मिथ्रा, कृष्णा और बुद्धा और ऐसे जितने भी देवी देवता हैं उनका जन्मदिन हुआ था। और इस झूठ की असल में बुनियाद है जीट जिस्ट मूवी, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को झूठा साबित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि क्रिश्चियनिटी भी दूसरे धर्मों से कॉपी किया गया है, ये शिक्षा को फैलाना शुरू कर दिया। और कुछ मसीही में भी ऐसे झूठे कल्ट हैं जो इस बात का विश्वास करते हैं, जैसे कि यहोवा विटनेस, ओनली जीसस वाले और ब्रदरन चर्च। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस 25 दिसंबर वाले झूठ को। इस जीट जिस्ट मूवी में दिखाया गया है कि कृष्णा और गौतम बुद्धा का भी जन्म 25 दिसंबर को हुआ था और लोग इसे मनाते थे। मैंने इन दोनों को पहले क्यों चुना? क्योंकि हम हिंदुस्तानी इनके बारे में अच्छे से जानते हैं और स्कूलों में हमने इनके बारे में पढ़ा भी है। असल में गौतम बुद्धा का जन्म 6th सेंचुरी BC में 8 अप्रैल को हुआ था और बुद्ध धर्म को मानने वाले इसी तारीख को मुख्य मानते हैं। और दूसरा, कृष्णा का जन्म हुआ था 21 जुलाई 3228 BC को। तो इनका तो 25 दिसंबर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, और ना ही हमारे हिंदू भाई बहन 25 दिसंबर को कभी कृष्णा जयंती को मनाते हैं। ये बस एक झूठ था लोगों को भटकाने के लिए, जो जीट जिस मूवी में दिखाया गया था। और आज बहुत से हमारे मसीही लोग भी इस बात को सत्य मानते हैं। तो अब हम आते हैं मुख्य विवाद पर, जो कि है सूर्य देवता को लेकर, कि 25 दिसंबर को रोमी मूर्ति पूजक लोग सूर्य देवता, सन गॉड सोल इन्विक्टस के जन्म को मनाते थे। हाँ, ये बात सत्य है कि रोमी मूर्ति पूजक लोग सूर्य देवता और शनि देवता की पूजा करते थे और सोल इन्विक्टस और सैटरनेलिया के त्योहार को मनाते थे। लेकिन असल में रोमन शासक ऑरेलियन, जो कि एक मूर्ति पूजक था, उसने 274 AD को 25 दिसंबर के त्योहार की स्थापना की। और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि इसी दिन क्रिश्चियंस भी यीशु के जन्मदिन को मनाते थे। असल में मसीहियों ने मूर्ति पूजकों के दिन की नकल नहीं की, बल्कि मूर्ति पूजक रोमी शासक और रेलियन ने मसीहियों के त्यौहार की नकल करके 25 दिसंबर को सोल इन्विक्टस सूर्य देवता को मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह मसीही त्यौहार को दबाना चाहता था। और इस समय तक क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजियन नहीं बना था। इसके बाद जब कंस्टेंटीन आया तो उसने जब 4वीं शताब्दी में मसीही धर्म को अपनाया, तो उसने सारे त्योहार और मूर्ति पूजा को बंद करके क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन स्थापित कर दिया। अब तो क्या क्रिसमस मूर्ति पूजकों का त्यौहार है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। और सच्चाई ये है कि 2री शताब्दी में ही मसीहियों ने दिनों की गणना करके यीशु के जन्म को मनाना शुरू कर दिया था। अब 25 दिसंबर यीशु के जन्म की तारीख है, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसी कोई भी मिति नहीं दी गई है। लेकिन 2री शताब्दी में ही एक रोमन क्रिश्चियन इतिहासकार, जिसका नाम था एस जूलियस अफ्रीकस, उसने 25 दिसंबर को यीशु के जन्म की गणना की थी। अफ्रीकस का मानना था कि यीशु के गर्भ धारण करने के 9 महीने के बाद यही एक सही मिति है। अफ्रीकस की सोच और अनुमान के बावजूद ये तारीख व्यापक रूप से बहुतों के द्वारा स्वीकार की गई थी। अब फिर भी क्रिसमस विरोधी लोग कहते हैं कि दिखाओ, बाइबल में तो कहीं भी नहीं लिखा है कि क्रिसमस को मनाना चाहिए। तो भैया, बाइबल में तो बहुत सी ऐसी बातें हैं और काम हैं जो नहीं लिखे गए हैं, लेकिन हम करते हैं। बाइबल में तो ये नहीं लिखा गया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब को चलाना चाहिए, लेकिन हम फिर भी चलाते हैं। बाइबल में तो नहीं लिखा गया है कि पैंट्स और कोट को पहनना चाहिए, पर हम फिर भी पहनते हैं।
और दूसरी बात, बाइबल में ये भी तो नहीं लिखा गया कि क्रिसमस को नहीं मनाना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि 25 दिसंबर को मूर्ति पूजक लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो जब हम 25 दिसंबर को मनाते हैं तो हम भी मूर्ति पूजा करते हैं। पहली बात तो 25 दिसंबर मूर्ति पूजकों ने मसीहियों के त्योहार से कॉपी किया है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। पर फिर भी इस तर्क के हिसाब से ही हम चलते हैं कि अगर हम 25 दिसंबर को मनाते हैं तो हम भी उनके साथ मूर्ति पूजा में शामिल हो रहे हैं। अब गूगल क्रोम तो हम ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत से कंस्पायरेसी थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि गूगल क्रोम 666 यानी 666 है। तो इस हिसाब से तो हमें गूगल क्रोम भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और रही दिनों की बात, इस हिसाब से हर एक दिन मूर्ति पूजक देवताओं को समर्पित है, जैसे कि शनिवार शनि देवता को, और संडे सूर्य देवता को सन गॉड, और मंडे मून देवता चंद्र देवता को। तो क्या इन दिनों में हम प्रार्थना करना वर्शिप करना छोड़ दें कि ये दिन झूठे देवी देवताओं को समर्पित है? बिल्कुल नहीं। अब तो जो चिन्ह है असल में ये मायने नहीं रखते हैं, पर उनके पीछे जो हम मतलब यानी अर्थ डालते हैं वो मायने रखता है। तो क्रिसमस पे आप कोई अच्छा काम करो, किसी गरीब की सहायता करो और दूसरों के साथ सुसमाचार बांटो और लोगों को बताओ कि यीशु का जन्म क्यों इतना महत्वपूर्ण है, कि क्यों यीशु इस धरती पर आए। तो ये आपके क्रिसमस मनाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब क्योंकि पूरी दुनिया में लोग मानते हैं कि 25 दिसंबर मसीहियों का त्यौहार क्रिसमस है, तो हम इस दिन का फायदा उठाकर खुलेआम लोगों के साथ सुसमाचार बांट सकते हैं। और फिर वचन भी कहता है कि कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक जैसे जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता है वह प्रभु के लिए नहीं खाता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। रोमियो अध्याय 14 वचन 5 और 6। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि ऐसे ही क्रिसमस पर एक और वीडियो मैं डाल रहा हूँ इस चैनल पर, जो है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और ऐसे और भी आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी हमारे भाई बहन इस इन्फॉर्मेशन को जान सकें। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलें, और आपका अभी भी अगर कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरी तरफ से आप सबको नए साल की और क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे। आमीन।